हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द गांधीयन एरा 1917 से लेकर 1947 एडी। तो देखिए, लास्ट वीडियोस में हमने कुछ इंडियन रिवॉल्यूशनरी इवेंट्स एंड रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बहुत सारे क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा जिन्होंने इंडिया की इंडिपेंडेंसी में डिफरेंट टाइप से अपना रोल प्ले किया था। तो आई होप आपने उन सबको अच्छे से याद कर लिया होगा। अब देखिए, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे महात्मा गांधी जी। देखिए, आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी ने इंडिया की इंडिपेंडेंसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ऐसा माना जाता है अगर इंडिया में महात्मा गांधी नहीं होते उस टाइम तो क्या होता। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी 1869 से लेकर 1948, 1869 में उनका बर्थ हुआ था गुजरात के पोरबंदर में, एंड 1948 में उनकी डेथ हुई थी, जो नाथूराम गोडसे ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसमें उनका क्रोनोलॉजिकल ओवरव्यू ही देखेंगे कि उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या क्या काम किए। तो देखिए, सबसे पहले आ जाता है हमारा इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 1893 से लेकर 1914। आप सब जानते ही है कि गांधी जी स्टार्टिंग में साउथ अफ्रीका में गए थे 1893 में, वो वहाँ पर बैरिस्ट्री करने गए थे और इंडिया में वापस कब लौट के आए, ये 1914 में। तो देखिए, उन्होंने वहाँ पर भी बहुत सारे काम किए जो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं कि महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या क्या काम किए। तो देखिए, यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें हमें यही बताया गया है कि किस किस सन में उन्होंने क्या क्या काम किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1893, जब महात्मा गांधी वहाँ साउथ अफ्रीका में गए तब उन्होंने वहाँ पर क्या किया, डिपार्चर ऑफ गांधी टू साउथ अफ्रीका। गांधी जी जब 1893 में साउथ अफ्रीका के लिए चले गए, एक्सपीरियंसेस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन वेरियस फॉर्म्स। वहाँ पर उन्होंने बहुत सारा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, रंग के ऊपर जो भेदभाव होता था श्वेत और अश्वेत के बीच में, उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया अलग अलग फॉर्म्स में। ए फेमस इंसिडेंस, उनकी लाइफ का एक बहुत ज़्यादा फेमस इंसिडेंस माना जाता है। कौन सा? गांधी वॉज थ्रोन ऑफ द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन एट पीटर मरीताबर्ग स्टेशन 7 जून को वो एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, ट्रेन में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ कि तुम तो अश्वेत हो, तुम काले हो, तुम कैसे फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर सकते हो। इसलिए वहाँ पर कुछ श्वेतों ने, जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने इनको पिट्सबर्ग स्टेशन पर उतार दिया था कि तुम फर्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ये उनके साथ जाते ही उनके साथ ये वाला इंसिडेंस हुआ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसलिए 1894 में इन्होंने क्या किया, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट ईयर ही इन्होंने इस भेदभाव के विरुद्ध, जो ये हुआ था ना रंग भेद के ऊपर, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस, जो इंडियंस के अगेंस्ट जो भेदभाव होता था, उसके लिए इन्होंने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट आ जाता है 1899। फिर 1899 में इन्होंने क्या किया, फाउंडेशन ऑफ इंडियन एम्बुलेंस कोर ड्यूरिंग बोर वार। जब बोर वार चल रहा था तो इन्होंने इंडियन एम्बुलेंस कोर की स्थापना की। बोर वार किस किस के बीच में था? ब्रिटिशर्स एंड साउथ अफ्रीका के बीच में चल रहा था। इस दौरान इन्होंने इंडियन एम्बुलेंस कोर की फाउंडेशन की, कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट आ जाता है 1904, 1904 में फाउंडेशन ऑफ इंडियन ओपिनियन मैगजीन। 1904 में इन्होंने एक मैगजीन की स्थापना की, वहाँ पर क्या नाम था उसका? इंडियन ओपिनियन। एंड फोनिक्स फर्म, फोनिक्स फर्म कहाँ पर? एट फोनिक्स नियर डरबन। ये इन्होंने फोनिक्स फर्म की स्थापना कहाँ पे की? फोनिक्स में नियर डरबन। और इन्होंने मैगजीन की, कौन सी मैगजीन की? इंडियन ओपिनियन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में कौन सी मैगजीन की स्थापना की थी? इंडियन ओपिनियन की। या इंडियन ओपिनियन की स्थापना इन्होंने साउथ अफ्रीका में की थी या इंडिया में? तो साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट आ जाता है 1906, 1906 में इन्होंने फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस, जो क्या था? सत्याग्रह। इन्होंने पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन 1906 में इन्होंने वहाँ पर किसके अगेंस्ट एशियाटिक ऑर्डिनेंस इन ट्रांसवाल में एशियाटिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ सिविल डिसओबीडियंस की स्थापना की थी, इन्होंने इसको चलाया था। तो देखिए, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में ना इंडिया में भी हुआ था। तो ये क्वेश्चन आ जाए कि उनका फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस कब हुआ, तो 1906 में इन्होंने साउथ अफ्रीका में ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की स्थापना की थी, इसको चलाया था। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं 1907, 1907 सत्याग्रह अगेंस्ट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड
पासिस फॉर एशियंस, द ब्लैक एक्ट इन ट्रांसवाल। इन्होंने ट्रांसवाल में क्या किया, जो ब्रिटिशर्स थे, मतलब जो ये श्वेत लोग होते थे, गोरे लोग होते थे, इन्होंने क्या किया, वहाँ पर रहने वाले जो भी इंडियंस थे या जो एशियंस थे, तो उनके लिए एक ब्लैक एक्ट ले आए। ये क्या था ब्लैक एक्ट, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना था इनको, ठीक है, कि अपना कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराओ कि हम अश्वेत हैं, और उनके लिए पास लागू कर दिए। तो इसके खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह किया था, कब, 1907 में। तो इन्होंने कब, ट्रांसवाल में 1907 में सत्याग्रह किया, किसके अगेंस्ट, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एंड पासेस फॉर एशियंस के अगेंस्ट। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं 1908 में। 1908 में इन्होंने क्या किया, ट्रायल एंड इम्प्रिजनमेंट, इनको जेल में डाल दिया गया, कब, जोहान्सबर्ग जेल में, कब, 1908 में। ये इनकी जो पहली बार ये जेल कब गए थे, तो पहली बार जेल ये साउथ अफ्रीका में ही चले गए थे, कहाँ पर, जोहान्सबर्ग जेल में इनको रखा गया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, महात्मा गांधी पहली बार जेल कब गए थे, तो 1908 में ये साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग जेल में ही चले गए थे। नेक्स्ट आता है 1910 में, 1910 में क्या हुआ था, फाउंडेशन ऑफ टॉल्स्टॉय फार्म लेटर गांधी आश्रम नियर जोहान्सबर्ग। तो देखिए ये टॉल्स्टॉय फार्म था ना, ये क्या होता था, इसमें क्या करते थे, ये एक ना संस्था टाइप होती थी। तो वहाँ पर जो श्वेत लोग थे वो अश्वेतों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे, तो अश्वेतों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो ये वहाँ पर उनके मतलब बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। तो ये टॉल्स्टॉय फार्म उन्हीं के लिए बनाया गया था। यहाँ पर ये क्या करते थे, पैसा इकट्ठा करते थे, एक संस्था थी, तो इसमें कुछ लोग दान देते थे, और जो पैसा आता था उससे ये गरीब लोगों की मदद करते थे। और बाद में इस फार्म का नाम क्या कर दिया गया, गांधी आश्रम। ये कहाँ पर बनाया गया, नियर जोहान्सबर्ग, कहाँ पर, नियर जोहान्सबर्ग। नेक्स्ट आता है 1913। फिर 1913 में इन्होंने क्या किया, सत्याग्रह अगेंस्ट डी-रिकॉग्निशन ऑफ नॉन क्रिश्चियन मैरिजेस इन केप टाउन। इन्होंने सत्याग्रह किया था, किसके अगेंस्ट किया इन्होंने, मतलब क्या कर दिया था, वहाँ पर जो भी शादी करते थे ना लोग, जो इंडियंस भी थे, अगर उन्होंने क्रिश्चियन तरीका था ना उनका, उसके अकॉर्डिंग शादी नहीं की, तो वो उसको रद्द कर देते थे कि ये शादी रद्द है। तो जिन्होंने भी नॉन क्रिश्चियन मैरिज की थी केप टाउन में, उसको मतलब इन्होंने रद्द कर दिया। तो इन्होंने इसके आगे सत्याग्रह किया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि इंडियंस भी क्रिश्चियन मैरिज करें, ठीक है। तो इन्होंने 1913 में ये सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट आता है 1914। 1914 में ये इंडिया वापस ही आ गए थे। क्विट साउथ अफ्रीका फॉर एवर, इन्होंने साउथ अफ्रीका को हमेशा के लिए छोड़ दिया था एंड रिटर्न्स टू इंडिया, और इंडिया वापस आ गए थे। फिर इनको अवार्ड किया गया केसरे हिंद की उपाधि से। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि कहाँ पर दी गई थी, साउथ अफ्रीका में, फॉर रेजिंग एन इंडियन एम्बुलेंस कोर। तो हमने ये पढ़ा ना, देखिए कि इंडियन एम्बुलेंस कोर की स्थापना की गई थी ड्यूरिंग बोर वार के दौरान। तो बोर वार किस किस के बीच में था, ब्रिटिशर्स एंड साउथ अफ्रीका वालों के बीच में था। इस दौरान इन्होंने जो इंडियन एम्बुलेंस कोर की स्थापना की थी ना, उसके लिए इनको केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। किसकी, केसरे हिंद की इनको उपाधि दी गई थी। और ये उपाधि इन्होंने कब लौटाई थी, जब भारत में 1919 में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था ना, तो इन्होंने ये वाली उपाधि अपनी लौटा दी थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इनको केसरे हिंद की उपाधि दी कहाँ गई थी और इस उपाधि को इन्होंने लौटाया कब था। तो इन्होंने कब लौटाया था, 1919 के जलियांवाला बाग के हत्याकांड में इन्होंने अपनी उपाधि को लौटा दिया था। इसके बाद देखिए आ जाता है इंडिया, कि महात्मा गांधी जब इंडिया आ गए तो इंडिया में आकर इन्होंने कौन कौन से सत्याग्रह या आंदोलन किए जिसने इंडिया की इंडिपेंडेंसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो देखिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।